हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बात करने वाली हूँ मैं लप्पू के बारे में, क्योंकि लप्पू हमारे जो देवी जी हैं उनके सपोर्ट में आए हैं और देवी जी के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो शायद मिस हो जाते हैं। कभी भी हम जब पॉडकास्ट बनाने बैठते हैं तो एकदम से सारा कुछ याद नहीं रहता है, धीमे धीमे चीज़ें याद आती हैं। ऑल्सो बहुत सारे ऐसे कॉमेंट्स भी आते हैं जिनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रिप्लाई देना चाहिए, क्योंकि अगर वैसे डाउट्स और भी किसी के मन में हो तो उन्हें हम क्लियर कर दें अपने पॉडकास्ट के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ लप्पू की। लप्पू का कल एक व्लॉग आता है जहाँ वो बात करता है देवी जी के बारे में और बोलता है कि मैं उनके साथ हूँ, बस मुझे एक आवाज़ लगाने की ज़रूरत है, मैं हमेशा सबके साथ खड़ा हूँ, मैं तो हमेशा सबकी मदद करने के लिए खड़ा हूँ। लप्पुआ से मैं ये कहना चाहूँगी कि सब जानते हैं कि तुम एक आवाज़ पर खड़े हो, तुम हर किसी की मदद करने के लिए खड़े हो, अपने स्वार्थ के लिए। जी हाँ, अपने स्वार्थ के लिए। ये व्लॉग भी तुमने छापा था सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। और जो लेटेस्ट व्लॉग आया है ना इसका, उसमें भी कुछ ऐसे ही थंबनेल है कि लोगों को लगे कि वहाँ देवी जी की बात की जा रही है। हालांकि वहाँ ये बात अपनी मुंह बोली बहन की कर रहे हैं। जितना मैंने कमेंट सेक्शन पढ़ा है वहाँ से मुझे समझ में आया है। तो हाँ भाई, आप कंधा बनने के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हो। इससे पहले भी हम जानते हैं कि आपने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, इनसे मिलने की कोशिश की थी, लेकिन देवी जी ने आपको सामने से मना कर दिया था। और ये देवी जी ने बहुत अच्छा किया, वरना देवी जी पर अभी कुछ ही एलिगेशंस लगते हैं कि वो सिंपैथी लेती हैं, रोना धोना करती हैं, वरना कुछ और भी एलिगेशंस देवी जी के ऊपर इस बंदे की वजह से लग जाते, जो मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि किसी स्त्री के ऊपर लगे, क्योंकि कैरेक्टर पर सवाल उठना बहुत बड़ी बात होती है। और जो लप्पू बोल रहा था ना, डिप्रेशन की बड़ी बड़ी बातें हाँक रहा था कि हाँ डिप्रेशन में ऐसा होता है, लोग गोलियां खा के सोते हैं, इतनी बुरी स्थिति होती है, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा कंसर्न है इसे डिप्रेशन वाले लोगों से। और जब ये बोल रहा था कि सामने वाली 2 गोली खाती है, 4 गोली खाती है, अब तो वो 10-10 खाएगी, शादी के बाद तो इतनी इतनी खाएगी, इस तरीके की बातें तब ये कर रहा था। तब इसकी ये जो कंसर्न है, ये किसी के प्रति जो इसका दया का भाव है, दयालु भाव है, वो कहाँ चला गया था? ये प्रश्न मेरा लप्पू से बहुत बड़ा है। हालांकि लप्पू यहाँ केवल और केवल व्यूज बटोरने ही आया था, और लप्पू को आदत भी है ऐसी जगह घुसने की जहाँ से उसको लगता है कि यहाँ से मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिल सकते हैं, लोग ज़्यादा मेरे वीडियोस को वॉच करेंगे अगर मैं इस क्रिएटर से मिल लेता हूँ, इसके कांटेक्ट में आ सकता हूँ। जैसे कि खनोज डे वाले टाइम में भी आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा इसको मज़ा आ रहा था वहाँ पर, और वहाँ पर ये महंगे महंगे तोहफे लेकर पहुँच रहा था। तो लप्पुआ, तुमने जो कुछ भी किया है उसके बाद तुमसे कोई भी मदद नहीं लेना चाहता, क्योंकि सबको मालूम है कि तुम आज मदद करोगे और कल तुम चरित्र का हनन करोगे, और तुम कल उन बातों पर प्रश्न उठाओगे सोशल मीडिया पर आकर, जो भी तुम्हें शायद कोई अपने वीक मूवमेंट में बता देगा। ये चीज़ मैं लपुआ से बोलना चाहूँगी कि तुम केवल अपनी मदद करो और अपनी पत्नी की मदद करो, उससे ज़्यादा तुम किसी की ना ही मदद करो तो अच्छा है। क्योंकि जब भी तुम मदद करने जाते हो तुम मतलब भांडा फोड़ देते हो उसकी मतलब ऐसी की तैसी कर कर रख देते हो। और मैं उन ऑडियंस से भी सवाल करना चाहूँगी जो लोग जाकर लपुआ को अगर कमेंट कर रहे हैं, वैसे मुझे लगता नहीं है कि कोई लपुआ को कर रहा होगा। हाँ, जो लक्ष्मण भैया हैं उनको बहुत लोगों ने कमेंट किए हैं, और वहाँ पर कुछ नाम जैसे सिजल और मेरा, इनके पर्चे छप रहे हैं वहाँ पर, है ना। बहुत सारी बातें वहाँ चल रही हैं लखन के कमेंट सेक्शन में। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि लखन के पास ये सपोर्ट वाला चीज़ लेकर जाने से होगा क्या। अगर कोई डिप्रेशन में है, और हम मान रहे हैं कि वो डिप्रेशन में है, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप लोग मानती ही नहीं हो डिप्रेशन में, अगर वो साउंड सुन रही है तो डिप्रेशन में भी सुना जा सकता है, उन बातों पर भी मैं आऊँगी। लेकिन जो लोग कमेंट कर रहे हैं लक्ष्मण भैया को या किसी को भी जाकर, कोई कुछ नहीं कर सकता है फैमिली के अलावा। और ये तो भरी पूरी फैमिली, इनकी मम्मी, इनकी 2 भाई, इनकी भाभी, सब तो थे इनके साथ। ये खुद ही खुश थी काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ में। तो जो आप लोग लिख रहे हो जाकर किसी से भी मदद मांग रहे हो, कोई भी इसमें मदद नहीं कर सकता। बड़े बड़े क्रिएटर्स क्या कर सकते हैं? केवल वीडियो बनाकर बातें कर सकते हैं। सपोर्ट में एक वीडियो बना देने से कुछ भी नहीं होने वाला है। डिप्रेशन अगर है तो उसका इलाज डॉक्टर ही कर सकता है, उसका इलाज यूट्यूब या यूट्यूब के डॉलर्स नहीं कर सकते हैं। हाँ, डॉलर्स कमाइए आप अलग तरीके से, जिनसे आप अर्न करोगे, जो पैसे अर्न करोगे उनसे आप अपने डॉक्टर की फीस भर सकते हो। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि सिंपैथी वाले व्यूज़ ही गेन करना। लेकिन एक्चुअली बात यह है ना कि पूरा चैनल ही सिंपैथी पर चलता है। जब तक सिंपैथी नहीं, व्यूज़ नहीं, व्यूज़ बिल्कुल डाउन हो जाते हैं और ऐसे में एकदम से अप हो जाते हैं। और इस पॉडकास्ट में मैं जो जो बोलने वाली हूँ ना कहीं उसके बाद हम लोगों की शक्लें हो सकता है आपको किसी के थंबनेल पर दिखाई दें, और हम लोगों को धमकाया जाए, बहुत कुछ किया जाएगा। जो लोग सपोर्ट करेंगे ना अंकल और आंटी को, उनको इसी तरीके से धमकाया गया था पहले भी, और आगे भी धमकाया जाएगा। हम जब जब सच्चाई लाकर रख देंगे ना सामने, तब तब ऐसा होगा कि हम लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए इमोशनल अत्याचार किया जाएगा, ब्लैकमेलिंग की जाएगी, और बस एस वाला जो कहते हैं ना थ्रेट, वो दिया जाएगा। ये होता आया है और हो रहा है। ये कहीं ना कहीं जो ये वीडियो बनाया गया है ना, ये वैसा ही वीडियो था।
वीडियो डिप्रेशन का था जिसमें साफ तौर पर नीचे लिखा गया था कि ये आखिरी दिन है जिस दिन मैं रो रही हूँ, यानी कि आगे आने वाले दिनों में अब मैं रोऊंगी नहीं। उस टाइटल का मतलब तो मुझे यही समझ में आता है कि आज आखिरी दिन है जिस दिन मैं रोऊंगी और उसके बाद मैं दोबारा से, और उन्होंने वीडियो में बोला भी, मैं दोबारा से खड़ी होंगी और ये वीडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि मैं बाद में इसको देखकर खुश हो सकूं कि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकली, या मेरी बच्चियां देखें तो बोले कि तुम मम्मी इस सिचुएशन से बाहर निकली। तो ऐसी बातें की जा रही थी, लेकिन कुछ रिएक्शन चैनल्स पर मैं देख रही थी कि ऐसी बातें की जा रही हैं कि वो कुछ कर लेगी, कुछ कर लेगी। भाई उसने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। कहीं ना कहीं आप ये बोलकर उसको उकसाने की और ज़्यादा कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप किसी के दिमाग में ये फीड कर रहे हो कि तू ये भी कर सकती है। तो ये उकसाना होता है। और देखो बहुत सारी ये धमकियां भी आ रही है कि चैनल डिलीट करवा देंगे, उड़वा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। तो भाई वो सबको आता है। बहुत लोग बहुत टाइम से सोशल मीडिया पर हैं। अगर आप ये चीज़ कर सकते हो, आप वीडियो बना सकते हो, एडिट कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो दूसरा भी सेम चीज़ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि लोगों को यूट्यूब चलाना नहीं आता। हर कोई ऐसा नहीं है जिसको यूट्यूब की ABCD ना पता हो, है ना। अब हम आते हैं डिप्रेशन वाले टॉपिक पर, जो बहुत बड़ा है। सबसे पहले जो बात की गई कि वो नीचे कार थी, है ना। मैं किसी का नाम यहाँ ले नहीं रही हूँ, तो इसको फालतू में बड़ा मुद्दा बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं केवल जो पॉइंट्स मेरे सामने आए हैं मैं उस पर बात कर रही हूँ, क्योंकि कल मैंने भारती जो राजपूत जी हैं उनके मैंने पैनल पर कुछ सुना था और किसी का वीडियो मैंने ज़्यादा नहीं देखा है। तो मैंने वहाँ सुना था कि कुछ कार का टायर वगैरह की बात वहाँ की जा रही है। तो इसके बाद जो है ना, मुझे कमेंट रिसीव हुआ था जिन्होंने बताया है कि 23 मई का व्लॉग है। 7 मिनट के बाद अगर आप देखोगे वहाँ पर मैडम के चैनल पर अवेलेबल है, 23 मई का व्लॉग है, आप जाकर देख सकते हो। वहाँ इन्होंने जब अपनी टीवी यूनिट वगैरह शो की है, जहाँ वो दिखा रही हैं, वहाँ पर वो सेम स्पीकर रखे हुए हैं। कुछ रील्स भी वायरल हो रही हैं आजकल वो वाली, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। वो सेम स्पीकर हैं और सेम लाइटिंग है उसमें। वो जो डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइटें राउंड 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 घूम रही है ना, वो सारी की सारी थी वहाँ पर, सारी की सारी वो सेम टू सेम थी वहाँ पर, सेम टू सेम आप देख सकते हो, मिला सकते हो। तो ये जो बोला गया कि कार थी, ये थी। फिर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि म्यूज़िक सुना जाता है डिप्रेशन में। हाँ भाई, जब आप थेरेपीज़ लेते हो या आप बिल्कुल शांत होते हो ना, शांत मन से, तब आप म्यूज़िक सुनते हो ताकि खुद आप अपने आप को हील कर सको, ना कि फिर वो म्यूज़िक सुनते वक्त इस तरीके का गंदा गंदा सा व्लॉग बनाया जाता है। मतलब आप थेरेपी के साथ साथ फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हो, वो थोड़ा अजीब लगा। और डिप्रेशन देखो होता है, बहुत भांति भांति प्रकार का होता है। कोई ऐसा होता है जो खाना बनाता है तो खाना ही बनाता रहता है। हम काफ़ी इस समय किस्से सुन रहे हैं, जब से मैडम ने बोला है तब से काफ़ी डॉक्टर्स आए हैं पैनल्स पर। भारती राजपूत जी के चैनल पर भी एक डॉक्टर आई थी, इससे पहले भी हमने कुछ डॉक्टर्स को सुना है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, अपने मॉम डैड का एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि भाई वो खाते हैं तो खाते ही रहते हैं, कुछ बनाते हैं तो बनाते ही रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, गुमसुम हो जाते हैं, ना मेकअप करते हैं ना कुछ करते हैं। बहुत सारी ये चीज़ें मैं जो कह रही हूँ ना, सिम्टम्स मैं देख रही हूँ। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि भाई हम मान रहे हैं इनको है इनको शुरू से ही है। कुछ इनको कहते हैं ना एंगर इश्यूज है, उसके लिए भी थेरेपीज ली जाती हैं, उसको भी कुछ लोग डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। इनको मेनली है एंगर इश्यूज, इनको है ईगो प्रॉब्लम। उसकी वजह से ये दूसरे सामने वाले को ना परेशान करना स्टार्ट कर देती हैं और ऐसे व्लॉग्स बनाती हैं। और जब ये हारने लगती हैं, स्पेशली क्योंकि अभी क्या हुआ था ना, इनके हस्बैंड का बर्थडे गया तो वो व्लॉग आया, जो इनकी जो दुश्मन है, शातिर जो ननद है, उन्होंने अपने चैनल पर वो व्लॉग डाल दिया। तो इनको वो चीज़ बुरी लगी। लोगों ने ये सवाल किया कि ये भूल गई थी, ये ऐसा हो गया था। तो इन्होंने एक जवाब दिया कि मैं भूली नहीं थी, बट किसी गए हुए इंसान को मैं क्या कुछ बोलूं, क्या खुशी मनाऊं, क्या करूं मैं, इसलिए मैंने उसको लेकर कोई भी व्लॉग नहीं छापा। तो इन्होंने अपनी बात को बड़ा करने के लिए ये तर्क दे दिया वहां पर। फिर इसके भी मुद्दे उठे कि इससे पहले जब आप उसी घर में थी तब आप अपने हस्बैंड की फोटो लगाकर हर त्योहार सेलिब्रेट करती थी, तब फिर आप वो क्यों करती थी, यानी कि वो भी आप दिखावा करती थी। क्योंकि इनका कहना था कि जो शातिर नंद ने किया वो दिखावा था। तो ठीक है, हम उसे दिखावा मान लेते हैं। तो जब आप उस घर में थी और आप भी यही सेम चीज़ कर रही थी, रक्षाबंधन से लेकर हर एक चीज़ में आप आगे बढ़ती थी, फोटोज़ वगैरह आप भी उस चीज़ का पार्ट होती थी, तब ये दिखावा नहीं था क्या? तो जब ये सारे सवाल उठाए जाने लगे और ये अपनी बातों में फंस जाती है ना, हमेशा यही करती है। पिछली बार भी यही हुआ था, जब फंस गई थी तो फोटो छाप दी थी, और इस बार भी वही धीमे धीमे हो रहा है। फिर फंसेंगी, फिर कुछ ना कुछ करेंगी, फिर फंसेंगी तो फिर जो है धमकी, और या फिर ऐसे ही सिंपैथी, या फिर ये एस वाले जो अटेम्प्ट की जो धमकियां हैं, ये हमेशा देती आई हैं और हमेशा देंगी। भाई हम लोग मान रहे हैं कि आपको है आपको डिप्रेशन, बट वो ना सोशल मीडिया पर ठीक नहीं होगा। वो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी, थेरेपीज लेनी पड़ेगी, एंगर इश्यूज कंट्रोल करवाने होंगे, तभी जाकर सब कुछ ठीक होगा। पर आपको हमेशा बात बात पर एंगर इश्यूज हो जाते हैं। आपसे कोई सवाल कर ले, आपको गुस्सा आ जाता है, आप ईगो पर ले लेते हो। आप अपनी जो शातिर नंद है उसका कोई व्लॉग देख लेते हो
तो आप जो है गुस्सा हो जाते हो, तो आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने आ जाते हो। और बहुत लोगों के मैंने ऐसे वीडियोस भी देखे हैं विद थंबनेल, जियो और जीने दो, किसी को इतना भी परेशान मत करो, किसी को ये भी मत करो। तो ये सारी बातें तब क्यों नहीं लोग बोल रहे थे जब वो इन लॉज के साथ ये चीज़ें कर रही थी, जब वो इन लॉज को यहाँ बीच में घसीट रही थी कि उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, उन्होंने गंदा टच किया, उन्होंने ऐसा किया, वो तो पंचू के साथ भी ऐसा करते हैं। मतलब ये सब बातें तब वो कर रही थी, तब एक के बाद एक एलिगेशंस लगा रही थी। पूरा ये 5 से 6 महीने चला है कांड। तब किसी ने क्यों नहीं कहा कि जियो और जीने दो, अपने इन लॉज को जीने दो भाई, तुम अब अपनी लाइफ में सेटल्ड हो, तुमने अब मकान भी खरीद लिया है, तुम्हारी गाड़ी भी है, सब कुछ है, क्यों उनके पीछे पड़ी हुई हो? तब क्यों किसी ने ये चीज़ नहीं बोली? या फिर जो कुछ लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, हाँ, जो मैं बोल रही थी ना कि कुछ कमेंट्स मुझे क्लियर भी करने की ज़रूरत है। हालांकि ये पॉइंट मैं इतनी बार क्लियर कर चुकी हूँ, ऐसा लगता है कि मतलब आप लोग आते हो, शायद आप ना पूरे ब्लॉग्स किसी और के देखते हो, ना ही आप रिएक्शन चैनल वालों को ढंग से सुनते हो, बस कमेंट करके चले जाते हो। और हर वक्त भाई कोई भी रिएक्शनिस्ट आपको कमेंट में एक एक चीज़ का जवाब नहीं दे सकता। हम एक जवाब देंगे, आप फिर एक क्वेश्चन करोगे, फिर हम एक जवाब देंगे, फिर आप एक क्वेश्चन करोगे। तो मुझे लगता है कि पहले आप अपने बेसिक्स क्लियर कर लो, सारे व्लॉग्स उनके देख लो, सारे व्लॉग्स रिएक्शन चैनल वाले के देख लो। जिस रिएक्शन चैनल वाले से आप सवाल कर रहे हो, पहले उसके पुराने व्लॉग्स देख लो, तो आपको शायद आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए। किसी ने मुझे लिखकर भेजा था कि उनके इन लॉज ऐसा क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों बोल रही हो कि उसने झूठे इल्जाम लगाए हैं? बहुत से लोग ऐसा करते हैं और किया भी होगा बहुत सारे लोगों ने अपनी बहू के साथ या किसी के साथ। हाँ भाई, ऐसे इंसान होते हैं, इसी धरती पर होते हैं, हमने देखा है। और बहुओं के साथ ससुर इस तरीके का कारनामा करते हैं, हमने वो भी देखा है। और हमने मैडम को कहीं ना कहीं सपोर्ट भी किया था, लेकिन जब उन्होंने ये एलिगेशंस लगाने स्टार्ट किए ना, तभी से मेरा दिमाग ठनक गया था मैडम के ऊपर से। वो इसलिए क्योंकि ये अपने ही वीडियोस में बोलती आई थी कि मैं पापा जी का मुंह देखकर रुक जाती थी, पापा जी का मुंह देखकर रुक जाती थी। और फिर बाद में उन्होंने कहा कि वो तो मुझे तब से मतलब ऐसे टच कर रहे हैं जब से मेरे सेकंड वाले हस्बैंड भी थे, पर वो मुझे बचा लेते थे, और उनके जाने के बाद तो ये ज़्यादा बढ़ गया। तब भी आपको कई बार आपके इन लॉज के साथ, अपने स्पेशली फादर इन लॉ के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते देखा गया है। उनसे बात आप करती थी, हमेशा उनसे ही खुशी खुशी बात करती थी, क्योंकि सासू माँ से तो शायद आपकी ज़्यादा बनती नहीं थी, वो आपके व्लॉग्स में भी दिखता था। तो अगर आपके फादर इन लॉ इतने बुरे थे तो आप कैसे उनसे बात कर पाते थे? और कैसे आप दोबारा से जब उस घर में गए तो आप अपनी सास से बात ना कर कर, क्योंकि आपकी सास से तो बनती नहीं है ज़्यादा, तो आप अपने फादर इन लॉ के सामने कुर्सी लगाकर बैठकर बात कर रहे हो। अगर किसी के भी फादर इन लॉ ने इतना गंदा अपनी बहू के साथ करने की कोशिश की हो, ट्राई किया हो, तो वो बहू क्या दोबारा से अपने फादर इन लॉ की चेहरा भी देखना चाहेगी? हाँ, मैं मानती हूँ कि बच्चों की वजह से वहाँ गई, मिलवाया, लेकिन इतना फ्रैंक कि वहाँ पर बैठकर आप उनसे सारे क्वेश्चन कर रहे हो कि पापा जी ये, पापा जी वो, जो आपको लग रहा है वो आप उन्हीं से क्वेश्चन कर रहे हो। आपने एक भी बार अपनी जो सास है उनसे इतने अच्छे से इंटरेक्शन नहीं किया जितने अच्छे से उनसे कर रही थी, जबकि उनकी नजरें नहीं मिल रही थी आपकी नजरों से। वो अपनी नजरों को इधर से उधर, इधर से उधर कर रहे थे, क्योंकि वो नहीं मिला पा रहे थे आपसे नजरें। और इसलिए मैं बोल रही हूं कि भाई जियो और जीने दो केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं कहा जा सकता, यहां पर हर किसी के लिए बोलिए आप कि जियो और जीने दो। क्या जब मैडम इतने सारे एलिगेशंस लगा रही थी, जैसे कि लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब वो कर लेगी तभी तुम लोगों को शांति मिलेगी क्या, तो यही सेम चीज आप लोगों ने मैडम से कभी क्यों नहीं पूछी कि जब तुम्हारे इन लॉज कुछ कर लेंगे या तुम्हारी नंद कुछ कर लेगी तभी तुमको शांति मिलेगी क्या? ये क्यों नहीं बोला? और रही बात बार बार प्रॉपर्टी 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 प्रॉपर्टी, कितनी बार बोल चुके हैं कि प्रॉपर्टी ऐसे किसी के नाम नहीं की जा सकती है। बच्चियों का हक बच्चियों को मिलेगा, और अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है बच्चियों की कि उनको सर्वाइव करने में प्रॉब्लम आ रही है कि अभी के अभी उन्हें सब कुछ मिलना चाहिए। 18 साल की वो कंप्लीट होंगी, उनको सब कुछ मिल जाएगा। उनके दादा दादी बोल चुके हैं किसी और के नाम वो ट्रांसफर हो ही नहीं सकती जब उनके पिता की प्रॉपर्टी है। अभी ऐसा तो नहीं है कि बच्चियां को कोई प्रॉब्लम आ रही है। और रही बात पंचू की, जो करते हैं लोग कि पहले वो चली गई और फिर वो वापस आ गई। पहले वो गई, इनके कहने पर गई, वापस वो तब भी नहीं आई। वो बिल्कुल वापस नहीं आ रही थी, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो वापस लौटेगी तो क्या होगा, सोशल मीडिया पर कितना चीर हरण कर दिया जाएगा, है ना, डिजिटल आर कर दिया जाएगा। इसलिए वो नहीं आ रही थी। लेकिन मैडम बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी। मैडम एक के बाद एक एलिगेशंस लगा रही थी, और फिर इन्होंने पुलिस कंप्लेंट की थी, जिसके बाद इनकी फैमिली से पूछताछ की गई थी। इवन कुछ लोगों को पुलिस उठाकर भी ले गई थी। तब जो है पंचू ने रात में लाइव लगाया था, बहुत सारी बातें की थी, और उसके बाद उसने ऐलान कर दिया था कि अब मैं जाऊंगी वापस। क्योंकि उसके जो मदर फादर जिनको वो मानती है, 3 साल से जिनके साथ वो रहती आई है, उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी, और वो भी मोहताज हो रहे थे दूसरों के। बार बार गांव से किसी ना किसी को बुलाना पड़ता था, और पंचू नहीं जाती थी, पंचू के जो भैया हैं वो जाया करते थे उनकी देखभाल करने के लिए। तब पंचू ने डिसाइड किया कि भाई जब मैं दूर रहकर भी गालियां खा ही रही हूं तो मैं पास जाकर गालियां खा लेती हूं, तो इसमें बुराई क्या है? और रही बात जो लोग बहुत बोलते हैं ना कि पंचू प्रॉपर्टी की लालची है, प्रॉपर्टी की, पहली बात तो उसको भाई की प्रॉपर्टी पर उसका कोई हक बनता नहीं है, ना उसे वो प्रॉपर्टी मिल सकती है। और रही बात पैसों का लालच की जो बात की जा रही है, ये तो उसके सोशल मीडिया पर इतने फॉलोवर्स हैं, उसको इतने व्यूज़ आते हैं, उसको बड़े बड़े प्रमोशन मिलते हैं। इवन मैडम से भी बड़े प्रमोशन, बड़े ब्रांड्स उसको कोलैबोरेट करने के लिए उससे बात करते हैं, और वो कोलैबोरेट करती भी है।
तो उसको क्या ज़रूरत है किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर नज़र रखने की, अगर उसे मिल रहा है सब कुछ। और देखो यार, प्रॉपर्टी तो बच्चियों की कोई छीन नहीं सकता। हाँ, जो अंकल आंटी के नाम पर है वो किसको देना चाहते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो मुझे लगता है उसी को देंगे जो उनकी सेवा करेगा। और ये आपने हर घर में देखा होगा। अगर दो भाई होते हैं ना, एक भाई सेवा करता है, दूसरा नहीं करता है, दूसरा बाहर बाहर रहता है, तो हमेशा उसी भाई को प्रॉपर्टी मिल जाती है जो पास में रहता है। तो ये तो आपने अपने भी घरों में देखा होगा। तो ये कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि आप बीमार हैं, आपको बुरा लग रहा है, आपको एंगर इश्यूज हैं, आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाया जा रहा है, या जो भी आपको लग रहा है, तो उसके लिए डॉक्टर का कंसल्ट करना ज़रूरी है। ना कि यहाँ पर आके ऐसे मुहिम चलाना, सपोर्ट करो सपोर्ट करो सपोर्ट करो। सपोर्ट में सिर्फ कॉमेंट्स आएंगे, सपोर्ट में सिर्फ व्यूज़ बढ़ेंगे जिससे डॉलर्स आएंगे, बाकी कोई और आपकी ऐसे हेल्प नहीं कर सकता है सिवाय डॉक्टर के। ये था आज का पॉडकास्ट। अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।